रायपुर और राजनांदगांव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई की है। कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर के कटोरा तालाब और देवेंद्र नगर इलाके में छापा मारा गया है। राजनांदगांव में फाइनेंस ब्रोकर संजय शर्मा के ठिकानों पर रेड मारा गया है। सुंदरा कंस्ट्रक्शन के अमलीडी स्थित ऑफिस पर छापा पड़ा है। दिल्ली और भोपाल की टीम संयुक्त कार्रवाई करने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। तो छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दबिश की खबर आ रही है। रायपुर और राजनांदगांव दो जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दबिश दी गई है। सुंदरा कंस्ट्रक्शन अमलीडी के में स्थित ऑफिस में एक तो छापामार कार्रवाई की गई है, उसके अलावा कुछ और जगहों पर भी कार्रवाई हुई है। रायपुर और राजनांदगांव दोनों ही जगह पर आईटी की यह कार्रवाई। और इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी और राजनांदगांव से हमारे सहयोगी आलोक शर्मा इस वक्त सीधे जुड़ उनके पास चलते हैं। तहसीन, दो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है, एक तो राजनांदगांव में और रायपुर में। रायपुर में जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, कौन कौन से फर्म है जहां पर छापा मारा गया है, टीम कहां से आई है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें कि राजधानी रायपुर की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे करीब 6 से 8 जगहों पे ये रेड कार्रवाई चल रही है। इनमें अगर बात करें तो जो आईटी की जो रेड कार्रवाई की जद में अगर कोई आया है, तो जमीन कारोबारी, फाइनेंस ब्रोकर, इस तरीके के जो लोग हैं और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके यहाँ ये आईटी की दबिश हुई है। और ये दोपहर करीब 1-1:15 बजे से ये शुरू हुई है पूरी कार्रवाई। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कटोरा तालाब में चुन्नू दाऊ के नाम से जो फेमस है एक जमीन कारोबारी है, उनके यहाँ भी ये रेड कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जो फाइनेंस ब्रोकर हैं प्रकाश लुलिया, वो देवेंद्र नगर में इसी जो A79 मकान है, यहाँ पे रेड कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा बात करें तो एक सुंदरा कंस्ट्रक्शन जो फर्म है, वो भी फाइनेंस का ही काम करते हैं और वो अमलीडी इलाके में उनका ऑफिस है। और इसके अलावा बात करें तो वॉलफोर्ड सिटी में भी जो कारोबारी है, अभी हालांकि उनका नाम नहीं आया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये राजधानी में 6 से 8 जगह पे और राजनांदगांव में बताया जा रहा है कि संजय शर्मा है, फाइनेंस ब्रोकर अभी तक बताए जा रहे हैं, उनके दबिश कार्रवाई की गई है। और जैसे जैसे ये शाम होती जाएगी, इस बात का खुलासा होगा कि क्योंकि इनसे संबंधित जो लोग हैं उनके अभी क्योंकि कई इनपुट यहाँ से मिलते हैं और उसके बाद आगे कड़ी जुड़ती है, तो उसी उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि और आगे की कार्रवाई जो है 2 से 3 दिन ये चल सकती है। फिलहाल अभी ये जो जानकारी प्राइमरी स्तर पे आई है कि फाइनेंस जो कारोबारी है उनके यहाँ और जो जमीन कारोबारी है और उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके सहयोगी कारोबारी हैं, उनके ये रेड कार्रवाई अभी शुरू हुई है। जी, तो कार्रवाई अभी भी जारी है जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और शाम तक और इस मामले में खुलासा हो सकता है और ये भी पता लग सकता है कि क्या किसी और ठिकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, इसी तरह की कार्रवाई राजनांदगांव में भी अलग अलग ठिकानों पर हुई है, क्या जानकारी निकल के आ रही है इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल नितेश जी, राजनांदगांव शहर के वीआईपी रोड में सर्किट हाउस के पास ही है, शहर के मध्य में स्थित है। वहां पर संजय शर्मा नाम का जो व्यक्ति है वो ब्याज का धंधा करता है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में, राजनांदगांव में भी वो जमीन का लेन देन खरीद फरोख्त का भी उसका व्यापार है। उसके यहाँ 2 से 3 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची और वो तब से जांच कर रही है। और अभी खबर मिली है कि उनके जो रिलेटिव है, ससुर है, उनके यहाँ भी आईटी की जो टीम पहुंची है और दोनों ही जगह टीम लगातार जांच चल रही है। और बिल्कुल कहना सही है कि शाम तक इसमें काफी कुछ खुलासा हो सकता है। जी, तो चलिए, आप दोनों ही नजर बना के रखिए और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आलोक, आपका भी और तहसीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे